नमस्ते, मैं राजविंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। ओसीडी पेशेंट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट्स में जो विल पावर की कमी देखी गई है, वो अपने थॉट्स, एक्शंस को ठीक से नहीं कंट्रोल कर पाते। तो जो भी बातें मैं यहाँ कहूँगा वो दो बुक्स, विल पावर एंड द विल पावर इंस्टिंक्ट, इनसे ली गई है। दोनों ही साइकोलॉजिस्ट से ने लिखी हुई है। पहली बुक रॉय बॉमिस्टर इन्होंने लिखी है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, और दूसरी बुक केली मैकगोनियल ने लिखी है, वो भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। तो विल पावर है क्या? विल पावर है द एबिलिटी टू कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको पावर। बेसिकली विल पावर इज इक्वल टू सेल्फ कंट्रोल। अभी क्या होता है कि अगर विल पावर आप में है, लोगों में देखा गया है कि जो लोग काफी सक्सेसफुल होते हैं उनमें दो ट्रेड्स या दो क्वालिटीज अवश्य होती है, एक इंटेलिजेंस और एक विल पावर। जो विल पावर है वो तो बढ़ाया जा सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बट इंटेलिजेंस को अभी तक साइंटिफिकली ऐसे कोई तरीका नहीं ढूंढा गया है जिससे परमानेंटली इंटेलिजेंस बढ़ सके। तो हमें विल पावर पे हम अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल बने। तो जो विल पावर है उसकी अगर कमी हुई तो देखा गया है कि आप डिसीजन मेकिंग में इशू होता है, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते, आप में इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जो डाइट करना चाहते हैं पर उनके सामने केक रख दिया जाए तो वो उसी टाइम केक खा लेते हैं, तो उनमें सेल्फ कंट्रोल या विल पावर की कमी है। उसके बाद इम्पल्स कंट्रोल, जैसे मैंने कहा, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग में भी इशू होता है। अगर आप में ठीक से सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो देखा गया है कि आप लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं कर पाते, इरैशनल बिहेवियर होता है, बिना सिर पैर के जो बिहेवियर होता है, कोई ठीक से ना समझ जो बिहेवियर होता है, वो भी सेल्फ कंट्रोल की कमी की वजह से हो सकता है। तो विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर सक्सेस। तो विल पावर बढ़ाए कैसे? सबसे पहला जो तरीका है विल पावर बढ़ाने का वो है कि आप अपना जो एनवायरनमेंट है उसको आप ऐसा बना दीजिए कि आपको विल पावर की जरूरत ही ना हो। यहाँ पे जो प्रिंसिपल आता है वो है ईगो डिप्लीशन प्रिंसिपल। ईगो डिप्लीशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारा विल पावर है वो फिनाइट है। वो मतलब जैसे कि हमारे पास 100% ही है, मतलब 100 ही है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, और अगर हमने विल पावर किसी एक एक्टिविटी में यूज कर लिया तो दूसरी एक्टिविटी में हम नहीं उसे यूज कर पाएंगे, हमारे पास विल पावर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब अगर आप ऑफिस या स्कूल से ज्यादा थक के आते हैं और अगर आपको केक या जलेबी सामने रख दी जाए आपके, तो ज्यादा चांसेस है कि आप वो खा लेंगे, क्योंकि आपका जो विल पावर है, जो आपकी मेंटल एनर्जी है, वो थक गई है कॉलेज या स्कूल में जाके। या फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिसर्च में भी देखा गया है कि कई लोगों को अगर कोई मैथ्स का फॉर्मूला या मैथ्स का कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसको वो सॉल्व करते हैं थोड़ा हार्ड, और उसके बाद उनको अगर कैंडी दी जाए या कुकी या कोई भी मीठा अनहेल्दी फूड दिया जाए तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो खा लेंगे, क्योंकि उनका सेल्फ कंट्रोल जो विल पावर है वो उस हार्ड मैथ्स प्रॉब्लम में कंसंट्रेशन में ज्यादा यूज हो गई है, तो उनके पास वो विल पावर कैंडी को मना करने के लिए नहीं है। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था कि दो ग्रुप ऑफ लोगों को बुलाया गया था और दोनों के सामने एक प्लेट में कुकीज और एक प्लेट में मूली रखी थी। एक ग्रुप को बोला कि आप कुकी खाओ और एक ग्रुप को बोला कि आप कुकी नहीं खाओगे, कुकी आपको आप देख सकते हो पर खाओगे नहीं, और आप मूली खाओ। उसके बाद दोनों को टेस्ट दिए गए, एक बहुत ही हार्ड टेस्ट दिया गया मैथ्स का, और दोनों ग्रुप, जिन ग्रुप ने कुकी खा ली थी वो उन ग्रुप ने अच्छा किया, उन ग्रुप ने ज्यादा ट्राई भी किया क्वेश्चन सॉल्व करने का और उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, जबकि जिन लोगों ने मूली खाई थी वो लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि उनका काफी जो विल पावर है, जो कॉन्सेंट्रेशन पावर्स है, वो मतलब मूली खाने में, वो कुकी ना खाने में और मूली खाने में चली गई थी। तो उनकी जो काफी जो सेल्फ कंट्रोल है वो उसमें यूज कर लिया उन्होंने मूली में, और उनके पास सेल्फ कंट्रोल टू कॉन्सेंट्रेट इन द एग्जाम में और फोकस करने का और मेहनत करने का जो उनको विल पावर चाहिए था कि फॉर एग्जाम्पल चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो मैं डटे रहूंगा, वो जो विल पावर है, वो जो सेल्फ कंट्रोल है, वो उनके पास कम रह गया था। तो ये है ईगो डिप्लीशन। तो अगर हम इस ईगो डिप्लीशन के फंडे को समझ गए तो हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मुझे वेट लूज करना है और मुझे कुकीज बहुत पसंद है, मुझे केक्स बहुत पसंद है, तो इंस्टेड कि आप घर में कुकी और केक ले आए और उसके बाद ना खाए, आप
बाजार से खरीदो ही मत, या तो आप उसको अंदर रख दो कहीं पे कपबोर्ड में डाल के, आपकी नजर के सामने नहीं होगा। आप खुद ही देख लो, अगर नजर के सामने कोई चीज पड़ी रहती है तो ज्यादा चांसेस है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी खाने में। या फॉर एग्जांपल आप वीडियो गेम्स अगर बहुत खेलते हैं और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप अपनी वीडियो गेम ये कर सकते हैं कि मैं बस दिन में 1 घंटा खेलूंगा और उसके बाद मैं बस उसको बंद करके, लॉक बंद करके चाबी मम्मी को दे दूंगा, या मैं कहीं पे ऐसी जगह पे रख दूंगा जिसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो आप अपना एनवायरनमेंट ही ऐसे बना दो कि आपको सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े। जो चीज आपको पसंद है आप अपनी नजरों से हटा दो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका और ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है। ओके, उसके बाद सेकंड चीजें है कि आप धीरे धीरे करके आप अपना सेल्फ कंट्रोल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीजें करके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दिन आपको नहाने का मन नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे नहीं मैं नहाऊंगा, ठीक है, तो नहीं मैं नहाऊंगा, और आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाके आप नहाते हैं विल पावर लाके, तो ये एक स्टेप है जिससे आपका विल पावर और बढ़ेगा। जो विल पावर है वो भी एक मसल की तरह है, आप उसको और यूज करोगे और स्ट्रेंथन करोगे तो वो और ताकतवर बनेगी और स्ट्रांग बनेगी। जैसे जिम में हम मसल बनाते हैं, तो अगर हर दिन आप छोटी छोटी चीजें सेल्फ कंट्रोल से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर सकते हैं पहले कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप 4 रोटी खाते हैं तो आप थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करोगे कि मैं 3.5 रोटी ही खाऊंगा, फिर अगले दिन आप 3 रोटी खाओ, या 2-3 दिन के बाद आप 3 रोटी खाओ, फिर 1 हफ्ते बाद आप 2.5 रोटी खाने लग जाओ। तो धीरे धीरे करके आप अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाओ। एक साथ मतलब फटाक से ऐसे सेल्फ कंट्रोल नहीं बढ़ेगा, और अगर वो सेल्फ कंट्रोल बढ़ भी जाएगा तो वो परमानेंट नहीं रहेगा। उसके बाद एक और चीज है कि जो सुबह सुबह हम उठते हैं रेस्ट करके, तो हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, विल पावर है, वो सबसे हाई रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे क्रिएटिव चीजें हैं, बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ लिखना है या कुछ आपको मैथ्स सॉल्व करना है, ये सबसे जो चीजें हैं जो सबसे हार्ड हो, या तो कोई क्रिएटिव चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, या फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजिंग में हो और आपको कोई एड सोचनी है, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के आप वो जो सबसे हार्ड काम है और जो सबसे क्रिएटिव काम है वो सबसे पहले करो, क्योंकि उस टाइम पे आपका विल पावर सबसे ज्यादा है। ईगो डिप्लीशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आपका विल पावर खत्म होना शुरू नहीं हुआ है, तो आप सबसे पहले जो क्रिएटिव काम है वो सबसे पहले करो। अभी हमें पता है कि जो विल पावर है वो फिनाइट है, वो एक फिक्स्ड होता है, और अगर हमने एक जगह पे यूज कर लिया तो दूसरी जगह पे नहीं है हमारे पास विल पावर यूज करने के लिए। तो क्या करें अगर आपको दिन में 2 बड़े काम करने हो, एक सुबह को एक शाम को, तो ऐसा थोड़ी है कि विल पावर खत्म हो गया तो हम वो करेंगे ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, विल पावर, खोया विल पावर वापस लाने के लिए, 1 इज रेस्ट, स्लीप। ठीक है, आप अच्छी तरह से रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये भी प्रूवन है कि उससे भी आप रेस्ट मतलब आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में आ जाती है और आप अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। तो सेकंड चीज है कि आप कुछ मीठा खाइए। अब मीठा खाने में ये नहीं बोलूंगा कि लोग आप मिठाई खाने लग गए, मैं तो ये बोलूंगा कि आप हेल्दी खाइए, हेल्दी मीठा खाइए। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स खा सकते हैं। वैसे तो कोई भी तरह का जो फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज क्रिएट करेगा, और ग्लूकोज जो है वो हमारा ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, और ब्लड शुगर साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्लड शुगर बढ़ने से या ब्लड शुगर कम होने से हमारी विल पावर कम ज्यादा होती है। तो अगर हम कुछ मीठा खा लेंगे और या कुछ कार्ब्स, फॉर एग्जांपल ओट्स खा लिया, राइस खा लिया, तो वो भी हमारा जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और हमारी जो विल पावर है वो भी बढ़ जाती है, वो भी हमें वापस आ जाती है हमारी। तो आप ये भी कर सकते हैं। रेस्ट प्रॉपर लीजिए। आप सुबह उठेंगे, आप जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि अगर आप सुबह उठते हैं, जब आप वेल रेस्टेड होते हैं तो आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है दिन में, तो आप जो भी इंपॉर्टेंट काम है तब आप करिए। तो ठीक से रेस्ट भी करिए। 8 घंटे की नींद आप करिए। 7 से 8 घंटे की नींद इज काफी प्रॉपर होती है, काफी ठीक होती है। ये जो खाने से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो जज होते हैं वो जब पैरोल देते हैं, तो जब सुबह सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करके आते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैदी को पैरोल दे, और जैसे जैसे सुबह से दोपहर होने लगती है और उनके ब्लड शुगर लेवल कम हो जाते हैं तो वो लोगों को पैरोल देना भी बंद कर देते हैं। मतलब जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि विल पावर कम हो जाती है तो हमारे डिसीजन भी अफेक्ट करने लगते हैं। हम
जब अगर आप टायर्ड होगे, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझने वाले कि अगर जब आप कभी टायर्ड हो तो कोई भी जिंदगी के बड़े डिसीजन मत लो, क्योंकि आपकी ठीक से लॉजिकल थिंकिंग नहीं चलेगी। तो अगर आप थके हुए हो, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस से या स्कूल से थक हार के आए हो, तो कोई भी आप थक हारने के बाद कोई भी मेजर डिसीजन लाइफ का मत लो कि फॉर एग्जांपल मुझे इस सिटी में रहना चाहिए या दूसरी सिटी में मूव करना चाहिए, या मुझे इससे शादी करनी चाहिए या उससे। कोई भी मेजर डिसीजन ना लीजिए। आप पहले रेस्ट करिए, कुछ खा लीजिए, फिर उसके बाद आप एक बारी आपका विल पावर, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई लेवल पे आ गया है, ठीक लेवल पे आ गया है, तो उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए। एक और चीज जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी जो विल पावर है वो डिप्लीट नहीं होगी, जो ईगो डिप्लीशन नहीं होगा, वो है कि आप लाइफ के जो मेजर डिसीजंस है उस पर आप अच्छी तरह से सोचिए और काफी टाइम लगाइए। पर लाइफ के जो छोटे छोटे डिसीजन है कि मुझे सुबह क्या खाना है या मुझे क्या पहनना है, उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उस पर ज्यादा आप दिमाग मत खर्च करिए, क्योंकि उसमें अगर आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो उधर ही आपका विल पावर काफी खर्च हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्या पहनना है, ये पहनूं वो पहनूं, बहुत उसमें टाइम लगता है, ब्रेन एनर्जी लगती है। तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ओबामा करते हैं, ओबामा 2 ही कलर के सूट्स पहनते हैं, या तो ग्रे या तो ब्लैक, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। या तो स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं, ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स, तो उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाते वो क्या पहनने में, जो सोचने में। या तो वो खाना भी एक ही टाइम का, वो सुबह कॉर्नफ्लेक्स और दूध, बस और कुछ नहीं। वो उनको ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना है, क्योंकि उनको लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं। वो ओबामा तो यूएस के प्रेसिडेंट है, उनको तो इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो वो थोड़ी क्या पहनने में इतना टाइम जाया करेंगे। तो आप जो छोटे छोटे डिसीजंस है उसमें ज्यादा चॉइसेस मत लीजिए, ठीक है। ज्यादा चॉइसेस में अपना दिमाग मत खराब कीजिए कि क्या खाऊं, ये खाऊं, पराठा खाऊं या ओट्स खाऊं या चीला खाऊं। नहीं, आप ये कर लीजिए कि ऐसा कर सकते हैं कि एक एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पराठा खाऊंगा, एक दिन ओट्स, पहले लिख लीजिए कि ऐसे, तो आपको ज्यादा टाइम जरूरत नहीं होगा टाइम यूज करने का। और कपड़े भी आप कम रखिए, उससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका दिमाग भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ब्रेन एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी, और आपका विल पावर भी इंटैक्ट रहेगा। तो ये सब पॉइंट्स है जो आप अपने विल पावर को, अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं, और अगर खोया हुआ विल पावर, सेल्फ कंट्रोल को वापस ला सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे, जो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे ये डाउट पूछ सकते हैं, या तो आप मेरी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नॉलेज लिबरेट्स मेरी आईडी है, दोनों में ही, फेसबुक और इंस्टाग्राम में, वहां पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं जरूर आंसर दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। कीप फाइटिंग।